अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और लाइफ प्रोसेस उठाएंगे दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, या हम सिंपली ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स में एक और लाइफ प्रोसेस होती है जिसको हम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बच्चों, आपको पता है द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दैट्स मेड अप ऑफ सेल्स। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिजम्स, उनमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन बड़े ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या होती है जरूरत? इनके जो सेल्स होते हैं उनको एसेंशियल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जैसे फूड, ऑक्सीजन, वाटर। ये हर एक सेल तक पहुंचने चाहिए। अब ये जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ अरेंजमेंट की जरूरत होती है उनके बॉडी के अंदर, जो इन एसेंशियल सब्सटेंसेस को कैरी कर सकता है टू ऑल देयर पार्ट्स, सो दैट हर एक बॉडी पार्ट तक या बॉडी सेल तक ये एसेंशियल एलिमेंट्स फूड, ऑक्सीजन, वाटर पहुंच सके। कुछ अरेंजमेंट की जरूरत होती है। उसी अरेंजमेंट के थ्रू ये सारी चीजें हर एक सेल तक पहुंच सकती हैं। अगर हम एवरीडे लैंग्वेज में देखें, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? हम किसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं? सिंपली चीजों को या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो भी हमें व्हीकल की जरूरत होती है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे हमें कुपवारा से श्रीनगर जाना है तो हम किस में जाएंगे? बस में, सोमो में, कार में। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट। तो एवरीडे लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है? ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इट्स अ लाइफ प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस, एक एसेंशियल सब्सटेंस जो एक जगह पे एब्जॉर्ब या एक जगह पे बनती है बॉडी पार्ट में बाय द ऑर्गेनिज्म, उसको कैरी करना टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस, लीव्स के अंदर। तो लीव्स से अब ये फूड स्टम को भी जाना चाहिए, रूट्स को भी जाना चाहिए, हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो बायोलॉजी में हम कहते हैं अब ये ट्रांसपोर्ट जो है इट्स अ लाइफ प्रोसेस, जिसमें एक सब्सटेंस कहीं पे एब्जॉर्ब या मेड होती है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। इस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत होती है इन देयर बॉडीज टू सप्लाई all their cells with these essential elements like food, oxygen, water and other materials, hormones, etc. तो जिस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी तरह से लार्ज एनिमल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनके बॉडीज के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है ताकि ये एसेंशियल सब्सटेंसेस, फूड, ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक चले जाएं। इनफैक्ट कुछ स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स की जरूरत होती है टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि these tissues and organs can pick up essential substances like food, oxygen, water at one end of their body and carry them to all other parts. जैसे कि अभी मैंने बोला, प्लांट के अंदर फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। तो लीव से फूड को कहाँ आना है? रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में। तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। सबसे पहले हम लेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये लेस इलाबोरेट होता है देन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं दे आर लेस एक्टिव, वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं। उनके जो सेल्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ती है सो क्विकली, यानी वो लेस एक्टिव होते हैं तो उनको चाहिए लेकिन आराम से उनको पहुंचना चाहिए, इसलिए उनकी जो सेल्स है दे डोंट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल्स क्विकली।
دوسری چیز پلانٹس میں برانچنگ شیپ ہوتی ہے. اس برانچنگ شیپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جتنے بھی سیلز پلانٹس کے ہوتے ہیں ان کو آکسیجن ضرورت پڑتی ہے فار ریسپیریشن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ضرورت پڑتی ہے فار فوٹوسنتھسس. یہ ڈائریکٹلی حاصل کرتے ہیں فرام دا ایئر بائی ڈیفیوژن, سمپلی فرام ہائر کنسنٹریشن ٹو لاور کنسنٹریشن. اس لیے پلانٹس کو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیری کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آٹومیٹکلی فرام ایئر بائی دا پروسیس آف ڈیفیوژن ان کے اندر چلا جاتا ہے. اب کون سی چیز ہے جو سپلائی ہوگی تھرو اے ٹرانسپورٹ سسٹم ان اے پلانٹ؟ دیٹ از واٹر اینڈ منرلس. واٹر, منرلس یا ہارمونز کو ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے ان کیس آف پلانٹس. دوسرا کام ٹرانسپورٹ سسٹم کا ہے پلانٹس کے اندر ٹو ٹرانسپورٹ دا فوڈ پریپیئرڈ ان دا لیوز ٹو ویریس پارٹس آف دا پلانٹ لائک سٹم, روٹ ایسٹرا. لیوز میں جو فوڈ بنتا ہے بائی دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس, اس فوڈ کو کیری کرنا فرام لیوز ٹو سٹمز, روٹس ایٹسٹرا. اب پلانٹ کے اندر دو طرح کے کنڈکٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں, جن کنڈکٹنگ ٹیشوز کی وجہ سے یہ مٹیریلز فرام ون پارٹ آف دا پلانٹ ٹو اندر پارٹ آف پلانٹ چلے جاتے ہیں. یہ دو کنڈکٹنگ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں؟ ون از کالڈ زائلم اینڈ another is called phloem. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں ان سمپل ورڈز those plants have two transport systems. اب کیا سسٹم ہے؟ دو ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر. ون از زائلم which carries water and minerals. زائلم کا کام کیا ہے؟ زائلم ٹیشو پلانٹ کے اندر واٹر اور منرلز کو کیری کرتا ہے. اور دوسرا فلوئم which carries food and hormones. اور فلوئم ٹیشوز کیا کیری کرتے ہیں ان دا پلانٹس؟ فوڈ اینڈ ہارمونس. تو دو طرح کے کنڈکٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں, زائلم اینڈ فلوئم. تو ہم کہہ سکتے ہیں پلانٹس کے اندر دو ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتے ہیں, ون از زائلم اینڈ سیکنڈ از فلوئم. زائلم وہ ہوتا ہے which carries water and mineral, and phloem which carries food and hormones. تو ہم کہہ سکتے ہیں transport of materials in plants can be divided into two parts. Number one, transport of water and minerals in the plant, and number second, transport of food and other substances like hormones in the plant. تو ہمیں یہ دو حصوں میں پڑھنا ہے. پہلا ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ منرلس, دوسرا ٹرانسپورٹ آف فوڈ اینڈ ہارمونس ان دا پلانٹ. تو پہلے ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ منرلس. وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ منرلس کیسے پلانٹ میں ہوتا ہے, کون کون سے زائلم ٹیشوز وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے. اوکے, اللہ حافظ.